की सूचना से यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान घबराहट में एक महिला ने ट्रेन से ही छलांग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गई है। कुछ अन्य यात्रियों को भी हल्की चोट आई है। घायल महिला को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाद में जांच के बाद ये पता चला कि ट्रेन के चक्के की बैडिंग में आग लगी हुई थी, जिससे कर्मचारियों ने तुरंत बुझा भी दिया, लेकिन अफवाह फैलने की वजह से यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरा से आपको बता रहे हैं। महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। ट्रेन पर सुखानगंज है आग लगल है। क्या चीज में आग लग गया था? ट्रेन में। कौन ट्रेन में थी आप? एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा, तो कहाँ पर हुआ है ऐसा? बिहिया के आगे तनी से। लोग क्या हल्ला किए थे जब आप ट्रेन में थे तो? ट्रेन में आग लग गई। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। अब पति का? कृष्णा चौधरी। कहाँ घर हुआ? सोहरा थाना? हाँ, कृष्णगढ़। कहाँ जा रही थी आप? हम दवाई के पके आवत रहे। कहाँ से? कृष्ण बहन से हाथ के दवाई पके। और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हुआ ये हादसा? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला बिहिया रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। डीडीयू पटना रेलखंड के बिहिया स्टेशन पर अचानक ट्रेन में आग लगने की खबर के बाद जो महिला है उसने अचानक छलांग लगा दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जो जख्मी महिला है भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है और वो सोहरा गांव के निवासी है। हालांकि घटना के तुरंत बाद जो ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड अन्य कर्मियों के द्वारा आग को बुझा लिया गया, लेकिन अचानक भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और यात्री इधर उधर भागने लगे। जैसे तैसे करके मामले को नियंत्रित किया गया, लेकिन इस घटना में महिला जो है काफी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसको इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ की डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे और कैसे जांच पड़ताल होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वैन पलटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल वैन पलटकर नहर में गिर गई। घटना में करीबन 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अंबा नबीनगर रोड पर कुटुंबा के तमसी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। वैन सेंट जेवियर हाई स्कूल की ये गाड़ी थी। महुआ धाम की तरफ से बच्चों को अंबाला की तरफ ये गाड़ी ला रही थी और इसी दौरान ये नहर में जाकर पलट गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औरंगाबाद से तमसी मोड़ के पास की घटना ये बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। वैन सेंट जेवियर स्कूल की ये गाड़ी थी जो नहर में जाकर पलट गई। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और औरंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऊपर बच्चा कौन है? तो देखिए, इस घटना में करीबन 12 बच्चे जख्मी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और ये तस्वीरें देखिए कि ये हादसा कैसे हुआ है। नहर में ही जाकर स्कूल वैन पलट गई है और इस वैन में लगभग 12 की संख्या में बच्चे थे और बच्चे जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी ले लेते हैं। न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ है? क्या वैन में किसी तरह की कोई खराबी आ गई थी या ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ? जहां तक ये दुर्घटना के कारण की वजह है, जैसा कि ड्राइवर ने बतलाया कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसने चकमा दिया। चकमा देने की वजह से वाहन जो है अनियंत्रित होकर के संभालते जाकर के नहर में गिर गई, जैसा कि ड्राइवर के मुताबिक क्या कहना है। संजय, ये बताइए कि कितनी संख्या में बच्चे जख्मी हैं? क्या वो गंभीर रूप से जख्मी हैं और इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? जी, वैन पर कुल 12 बच्चे सवार थे, जिनमें से 9 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको तत्कालिक ट्रीटमेंट दे करके उनको कुटुंबा रेफरल अस्पताल से छोड़ दिया गया है। लेकिन 3 बच्चों की हालत थोड़ी सी नाजुक थी। ये इस लिहाज से उनको औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बच्चे आए, उन सभी को यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद जिनको ज्यादा दिक्कत थी उनको सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नारकोटिक्स सेल की ये कार्रवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नशा तस्कर गिरोह का खुलासा किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है, यात्री बस और हाईवा में टक्कर हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां टक्कर की आवाज से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता दें, जहां हादसे में 4 यात्री घायल हो गए हैं। बस में करीबन 50 की संख्या में यात्री सवार थे जो जख्मी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बस का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है और फिलहाल यात्री जो जख्मी हैं उन्हें इलाजत रखा गया है। बिहारी बिघा 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा हादसा, यात्री बस और हाईवा में टक्कर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस यात्री बस में कई लोग सवार भी थे। टक्कर की आवाज से हड़कंप मच गया। उसके बाद के जो अभी के हेल्पर थे वो बोला आगे डंपर था। तो डंपर था तो मतलब के ड्राइवर अनबैलेंस होके रुकने का प्रयास किया, लेकिन रुका नहीं। गाड़ी ठुक। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी पटना से आ रही थी। और कहाँ जा रही थी? ये अभी लाभा जाएगी गाड़ी। लाभा जाने वाली थी। लाभा कहाँ जी, पड़ता है? लाभा ये अपना वहाँ पे कटिहार से आगे है जी। तो रिजर्व गाड़ी थी क्या? रिजर्व नहीं था, ऐसे मतलब गाड़ी चलती है रोड में जी। कितने पैसेंजर लगभग होंगे? पैसेंजर इसमें 70-80 होंगे। सभी लोग सुरक्षित हैं? 2 लोग घायल है सर। 2 लोग घायल हैं। चालक तो फरार है सर। फरार हो गया चालक। हम लोग को जानकारी आया, टोल पे हम लोग थे जी। तो उसके बाद हम लोग पेट्रोलिंग गाड़ी और एम्बुलेंस लेके आए जी। जो एक लेडीज घायल थी और एक जेंट्स घायल था। उसको फिर हम लोग लोड करवाए और मोकामा हॉस्पिटल कितने में। यात्री सवार थे इस बस? 40 से 50 यात्री थे। 40 से 50 यात्री। जी। कहाँ से कहाँ सब लोग जा रहे थे? ये बताया जा रहा है पटना से कटिहार जा रहा था। कटिहार जा रहे थे। जी। तो उसमें और ड्राइवर उसके बाद ड्राइवर फरार है। ड्राइवर भाग गया जी। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि सीएनजी या कुछ आवाज भी हो रहा था, अफरा तफरी हो गया था यहाँ। नहीं, वो टक्कर जोर से लगा, वही आवाज आया तो इमरजेंसी द्वार खोल के जी। और सब हम लोग आए, निकाले पूरा यात्री को। आप ही लोग के द्वारा सबको निकाला? जी। NHI की टीम आया था, वही पूरा निकाला है। अच्छा, तो सभी लोग खतरे से बाहर हैं? 2 आदमी है, हल्का चोट लगा हुआ है। और बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, नशा तस्कर के गिरोह का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 नशा तस्कर गिरफ्तार हो गए। 4 करोड़ की मादक पदार्थ बरामद की गई है। 4 कार, 6 मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। पूर्णिया पुलिस और कटिहार पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई, नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नशा तस्कर गिरोह का खुलासा किया गया है। 6 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार सरकार के कई विभागों में तबादला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 30 जून को 3 ट्रांसफर हुए हैं। भवन निर्माण विभाग में बड़ी संख्या में तबादला किया गया। 2 दर्जन से अधिक इंजीनियर्स का तबादला हुआ है। सहकारिता विभाग में बड़ी संख्या में तबादला किया गया। 150 से अधिक कर्मचारियों का तबादला हुआ। ग्रामीण विकास विभाग में 68 बीडीओ का तबादला हुआ है। सीमा कुमारी पटना सदर की बीडीओ बनाई गई हैं। विभागों ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस खबर की जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है तबादले से जुड़ी हुई? किन किन महत्वपूर्ण अधिकारियों का तबादला किया गया है, किस किस पद पर, और साथ ही साथ इसके पीछे की कोई खास वजह रही? देखिए, हर साल अमूमन जून में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर होता है और उसी कड़ी का हिस्सा है जब भवन निर्माण हो या फिर सहकारिता हो या फिर ग्रामीण विकास विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो। कई ऐसे विभाग हैं जहां पे बड़े पैमाने पे तबादले हुए हैं और कल देर रात तक बैठक हुई और उसके बाद सुबह से लगातार नोटिफिकेशन निकल रहा है। और इसके अलावा पीएचईडी मंत्री हो, भवन निर्माण मंत्री हो, समाज कल्याण हो, ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग। और अमूमन हर साल जून में हम लोगों ने यही तस्वीर देखी है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पे तबादला हुआ, ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पे तबादला हुआ, समाज कल्याण विभाग में बड़े पैमाने पे तबादला हुआ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है कि स्वास्थ्य विभाग में तबादले हुए, लेकिन सबसे कम 3 अब तक जो जानकारी आई है, जो नोटिफिकेशन निकला, 3 लोगों का ही ट्रांसफर हुआ। तो जाहिर तौर पे अमूमन बिहार सरकार में जो भी मंत्री रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि आने वाले साल में विभाग में और तेज गति से विकास कार्य कैसे हो, सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, और जो भी सरकारी विकास योजनाएं शुरू की जाती हैं उसमें तेजी लाई जाए।
इसे लेकर अधिकारियों को देखा जाता है साल भर, अगर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उन्हें हटाकर उनके जगह दूसरे अधिकारी लाए जाते हैं। कई बार फील्ड के अधिकारियों को पटना बुलाया जाता है और कई बार पटना के जो अधिकारी हैं उन्हें फील्ड में भेजा जाता है। तो ये पूरी जो तस्वीर है इससे साफ है कि बिहार में विकास गति को और तेज करने के लिए और जल्द से जल्द विकास कार्य पूरा हो, इसलिए सक्षम अधिकारियों का चुनाव होता है और सक्षम अधिकारियों को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जाता है ताकि वो अपने विभाग में विकास कार्य और तेज गति से कर सके। और यही वजह है कि कल देर रात भी कई सारे विभाग के नोटिफिकेशन निकले और सुबह में भी कई विभाग के नोटिफिकेशन निकले। सुबह में कई विभाग में तो देर रात तक ही। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में इस वक्त जेडीयू जुट गया है। उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है। 25 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद रणनीति बनाई गई है। गठबंधन के साथ मंथन के बाद फैसला लिया गया है। चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व ही फैसला लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों से जुड़ी बता रहे हैं। जेडीयू इसमें जुटा हुआ है। में सीटें मिलेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, तैयारी तो रहती ही है। पार्टी का संगठन बढ़ाते हैं और पार्टी के नेता लोग काम करते हैं और जब चुनाव के मौके आएंगे और गठबंधन में सीट मिलेगी तो निश्चित रूप से दमदारी के साथ वहां पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे जेडीयू की तैयारी कितनी सीटों पे है सर? नहीं, अभी तो समीक्षा हो रही है, चल रही है, बातचीत चल रही है। ऐसे लगभग 25 सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर हमारे व्यापक रूप से वहां पर संगठन के लोग काम कर रहे हैं। मतलब तैयारी है और उम्मीद है कि जेडीयू चुनाव लड़ भी सकता है। नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तो अब राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कि वहां पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, अलग चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अभी तक तो जो फला आ रहा है, अभी तक जो बातचीत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए। और देखिए, आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा होगी, फैसले लिए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि विकास योजनाओं और निवेश से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और कई बड़े फैसलों की उम्मीद भी की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। शाम 5 बजे से यह बैठक शुरू होगी सचिवालय सभागार में और ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमूमन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब भी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, कोई न कोई ऐसा बड़ा फैसला हो रहा है जो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पिछले कैबिनेट में उन्होंने 5 नए यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी और इस बार भी उम्मीद है कि शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार के विकास के लिए निवेश एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो निवेश को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा बिहार के विकास में तेज गति से कैसे काम हो, इसे लेकर भी अपने मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। जाहिर तौर पे शाम 5 बजे इस बैठक पे सियासी निगाह टिकी रहेंगी और माना जा रहा है कि बिहार में तेज गति से विकास को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में निवेश कैसे आए, इसे लेकर भी लगातार कैबिनेट में फैसले हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आज भी शाम 5 बजे जब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी तब इस पर सियासी निगाह टिकी रहेंगी, इस पर निगाह टिकी रहेंगी कि बिहार के विकास के लिए सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट के साथ क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आज 3रा स्थापना दिवस समारोह है। स्थापना दिवस समारोह को लेकर सुबह से स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, जिसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, आरजेडी का आज स्थापना दिवस है। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना की गई थी। लालू प्रसाद ने पार्टी की स्थापना की थी। शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर लगाए गए हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाए गए हैं। तत्कालीन जनता दल से वो अलग हुए थे और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण उन्होंने किया था। पटना में आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस को लेकर शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जन नायक के तौर पर बताया गया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं की तरफ से संदेश दिया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। और 5 जुलाई 1997 को पार्टी की स्थापना की गई थी और स्थापना दिवस समारोह को लेकर सुबह से ही ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं।
तो देखिए 30वें स्थापना दिवस का ये पोस्टर है जिसमें आप लालू प्रसाद यादव को देख पा रहे होंगे। तमाम कार्यकर्ता अपनी तस्वीर के साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बड़े बड़े पोस्टर्स राजधानी पटना की सड़कों पर पटे हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद को पहला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। सामाजिक न्याय समाजवाद की विचारधारा के साथ इस पार्टी का निर्माण किया गया था। सामाजिक न्याय समाजवाद की विचारधारा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई है। लालू प्रसाद ने पार्टी की स्थापना की और उसके बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ता चला गया विकास की राह पर। और आज ये स्थापना दिवस को लेकर कैसे लोगों में खुशी है, कार्यकर्ताओं में खुशी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर में भी लगाए गए हैं और पटना की कई सड़कों पर आपको ये पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। और देखिए 1 जुलाई से केंद्र सरकार की तरफ से वीबी ग्राम जी योजना लागू की गई है। बिहार सरकार भी इसको लेकर बेहद उत्साहित है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने इसका स्वागत किया है। पूरे देश के लिए जो विकसित भारत जी राम जी योजना आज से शुरुआत की जा रही है, इससे देश भर के जो श्रमिक हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। साल में 125 दिन काम देने का इसमें प्रावधान किया गया है और आपदा से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, मौसम आधारित योजना बनाने का ये अधिकार ग्राम पंचायत को दी गई है। और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी विशेष जोर दी गई है। यानी रोजगार मुखी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का गाइडलाइन में प्रोविजन किया गया है। अभी 2 दिन तक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन दिल्ली में पूसा रोड में कृषि मंत्रालय का एक बहुत बड़ा वहां पर हॉल था, उसी में हुआ है। देश भर के सभी मंत्री ग्रामीण विकास के जुटे थे और देश भर के सभी राज्यों के हमारे प्रधान सचिव और नीचे के अधिकारी भी आए थे। बढ़ते आगे खबर आपको भागलपुर से बता दें, जहां कई थाने में पुराने भवन हैं और नया भवन बनाने के लिए पुलिस विभाग जमीन की तलाश कर रही है। लेकिन जमीन न मिलने की वजह से थानों में काफी परेशानी देखी जा रही है। वहीं शहर के प्रमुख थानों में एक तिलका मांझी थाने की हालत बेहद खराब है। थाने के बाहर सड़क किनारे कई जब्त गाड़ियां रखी गई है। एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी को चढ़ा दिया गया है। कई गाड़ियां अब कबाड़ हो गई है। जहाँ पे या तो थाना का भवन अभी नहीं बन पाया है, सरकारी ज़मीन बहुत वहाँ पे कम है, चिन्हित अभी उनके लिए ज़मीन नहीं मिल पाई है। ऐसे जहाँ पे जगह की थोड़ी समस्या है, तो हो क्या रहा है कि रोड के किनारे वाली जो थोड़ी सरकारी ज़मीन है जहाँ पे थाना अभी संचालित है, वही जो ज़मीन है वो कम है। तो उसकी वजह से क्या है कि बीच में मद्य निषेध जो प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ, उसके बाद से बहुत सारा मद्य निषेध से संबंधित गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर और ये सब पकड़े गए। तो उसकी वजह से गाड़ियों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। और जहाँ जिस थानों में जगह है वहाँ पे तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस थाना में अपना भवन नहीं है, अपना प्रॉपर और ज़मीन थोड़ी कम है, तो वहाँ पे ये समस्या है। अभी हम हैं शहर के प्रमुख थानों में एक तिलका मांझी थाने के पास। आप देख सकते हैं कि यही तिलका मांझी थाना है और इसका यह बिल्डिंग है। यह पुराना बिल्डिंग है और लंबे समय से ये थाना यहाँ पर अवस्थित है। और नए थाने के लिए जो है जमीन जो है पुलिस विभाग खोज रही है, लेकिन जमीन नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो जब्त की गई गाड़ियाँ हैं, लावारिस गाड़ियाँ हैं या एक्सीडेंट की गाड़ियाँ हैं, जो किसी न किसी मामले में है, या शराब में जो पकड़ी गई गाड़ियाँ हैं, वो इनमें यहाँ पर लगाई गई है। किस तरह से जुगाड़ के सहारे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के ऊपर दूसरे गाड़ी को रखने के लिए जो है टीन लगाया गया है। जगह नहीं है, जिसके कारण से जो है यह व्यवस्था की गई है। स्टिकर भी मोटरसाइकिलों में लगाया गया है। जो नई गाड़ियां हैं उसमें मोटरसाइकिल में स्टिकर लगाया गया है कि कहीं उसको कोई चोर उठा कर ना ले जाए। और बड़ी गाड़ियों में देख सकते हैं कि आप कैसे एक के ऊपर एक गाड़ियां यहाँ पर रखी हुई है। जगह की कमी है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इन गाड़ियों के डिस्पोजल के लिए भी लगातार मुख्यालय की ओर से जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उनके स्तर से भी जो है इस पर 3 कैटेगरी बनाया गया है,
जिसमें इन गाड़ियों को डिस्पोजल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि अगर नए थाने के लिए जमीन मिल जाएगी तब तो ये जो दिक्कत है ये नहीं होगी। ऐसे कई थाने हैं जिनमें इस तरह की परेशानी है। देखने वाली बात है कि पुलिस विभाग कब तक तिलका मांझी थाना या इस तरह के अन्य थानों के लिए जमीन खोज पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इस बीच आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड डे मील पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खगड़िया में भी बच्चे स्कूल में कीड़ा मिला हुआ खाना खाने के बाद बीमार हो गए हैं। 50 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने के बाद हाहाकार मच गया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार, थाली में कीड़ा मिला खाना, मिड डे मील के नाम पर जहर। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर है खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल की, जहां जहरीला मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बेड पर लेटे हैं। इन बच्चों को एक बार फिर मिड डे मील के नाम पर जहर परोसा गया। प्राइमरी स्कूल सुखदेव सुमन साहलेवा में कीड़ा मिला हुआ खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी होनी शुरू हो गई। एक साथ 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हाहाकार मच गया। तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। वहीं घटना के बाद प्रशासन और मेडिकल की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई। बच्चों का कहना है कि खाने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसी की जांच कर रहे हैं कि उन्होंने अगर चखना पंजी संधारित किया था या नहीं किया था, और यदि उन्होंने किया था तो उन्हें फिर कैसे पता नहीं चला। हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं, रसोईया से भी हम लोग बयान ले रहे हैं। हम लोग देख लेते हैं, जो भी जांच में आएगा उसके अनुसार कर देंगे। कितने बच्चे बीमार हुआ बताओ तो। तुम देखा था पिल्लू? में पढ़ते हो? 5 क्लास में। इसी स्कूल में? जी सर। स्कूल में खाना बढ़िया मिलता है? नो सर। बढ़िया नहीं मिलता है। आज बहुत बच्चा बीमार हो गया इस खाना खाने के बाद। कितना बच्चा को देखे? हम देखे 10-15 बच्चे को। खाना का बढ़िया क्वालिटी नहीं रहता है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील में कीड़ा मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। कभी खाने में छिपकली मिलती है, कभी बच्चों को सड़ा चावल मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों की सेहत के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या मिड डे मील के नाम पर जहर परोसा जा रहा है? भोजन की गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? क्या बच्चों की जिंदगी भगवान भरोसे है? न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, सासाराम में 2-3 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश ने मौसम को ही बदल दिया है और ऐसे में लगातार गर्मी झेल रहे लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। गर्मी में काफी कमी आ गई है, किसानों को भी फायदा लग रहा है। बता दें, अब धीरे धीरे मानसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और ऐसे में रिमझिम फुहारें बरस रही है। लोग इस मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। तो बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया है। आप देख पा रहे होंगे, बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम बदलने से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी एकदम लगभग खत्म हो गई है और इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि क्या इसको उदाहरण दिया जाए। गर्मी कैसा था? गर्मी बहुत मतलब लगभग खत्म हो चुका है गर्मी। कितने दिन से बारिश हो रही है? बारिश 2-3 दिन से लगभग हो रही है बारिश। कितना फायदा होगा किसान को? किसान के लिए तो बहुत फायदेमंद होगा। जो बिजड़ा लोग डाले हैं, बीज जो डाले हैं, उसके लिए तो इतना लाभप्रद होगा तो क्या कहा जाए। जी जी। और मौसम कैसा है अभी? अभी मौसम बहुत बढ़िया है, रिमझिम बारिश हो रही है। जी जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए